हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। इस टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कार्बन्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑकरेंस ऑफ कार्बन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या है। उसमें हमने फर्स्ट डायमंड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ डायमंड हमने डिस्कस किया। फिर हमने ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है ग्रेफाइट का। उसके बाद हमने फ्लोरेंस क्या है वो डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टी एंड उसका यूजेज डिस्कस किया। उसके बाद हमने नॉन क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ देखा, उसमें हमने चारकोल्स के टाइप देखे, उसका यूजेस देखे। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अलॉन्ग विथ कार्बन द एलिमेंट हाइड्रोजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स हाइड्रोजन के साथ, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज अ बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी जो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होते हैं उसको हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन, उसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2:4। अभी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2:4 है। इट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द कार्बन, इट ऑक्टेट बिकम कंप्लीट। अगर इसके सेकेंड ऑर्बिट में हम 4 कार्बन ऐड करते हैं तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम स्टेबल, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लाइक दैट ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन, जो उसके नियर का जो इनर्ट गैस नियॉन है उसकी तरह हो जाएगा। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इसलिए उस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। हाउएवर दिस अकर्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रैदर दैन अ गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, कार्बन क्या कर सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड तैयार कर सकता है। कार्बन के साथ भी कर सकता है या दूसरे एटम्स के साथ भी कर सकता है। व्हेन अ कार्बन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ द फॉर्म CH बॉन्ड, अब मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अगर कार्बन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो CH4 होगा, जिसे हम मीथेन बोलते हैं। तो डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अभी ये जितने भी होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक पास नहीं होती। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप में होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। कार्बन आइटम एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट कैन फॉर्म चेन ऑफ कार्बन आइटम्स बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन आइटम्स। अब ये जो कार्बन आइटम होता है वो चेन फॉर्म कर सकता है विद दूसरे कार्बन आइटम के साथ। द हाइड्रोकार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन आइटम कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसमें सब में क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड है। सम हाइड्रोकार्बन हैव अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन आइटम्स। अभी कुछ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। द मल्टीपल बॉन्ड कैन बी डबल और ट्रिपल। अभी ये मल्टीपल बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल इथीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इथाइन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन, तो ये आगे का जो पार्ट है हमारा एक्टिविटी पार्ट वो कट है। रिएक्शन ऑफ कार्बन भी हमारा कट है। नेक्स्ट हम डायरेक्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2, मॉलिक्यूलर मास है 44, मेल्टिंग पॉइंट है -56.6। ऑकरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन द एयर इन द फ्री स्टेट टू द एक्सटेंट ऑफ द 0.03%। अभी हमारे एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Exhaled air contain about 4% of CO2. CO2 is present as a salt in a chalk and Sahabat tiles, marbles, limestone. CO2 is gained out in the combustion of wood and fossil fuels coal. जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से जो
CO2 गैस रिलीज़ होता है। अभी यहाँ का जितना भी पार्ट है वो हमारे सिलेबस से कट है, हमको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम डायरेक्ट आते हैं यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। CO2 इज़ यूज टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स बनाने में इसका यूज़ होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन द कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल्सो कीप मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स एंड फ्रोजन सब्सटेंस कूल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट में वस्तुओं को ठंडी रखने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। CO2 ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन और केप्ट अंडर प्रेशर इज यूज इन फायर एग्जिस्टिंग्विशन। अभी जो आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उसमें इसका यूज़ होता है। लिक्विफाइड CO2 इज यूज टू रिमूव कॉफिन फ्रॉम द कॉफ़ी से कॉफिन को रिमूव करने में लिक्विफाइड CO2 का यूज़ होता है। एंड लिक्विड CO2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। प्लांट्स यूज CO2 इन द फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे टोटल 6 इसके यूजेस बताए गए हैं। रेगुलर फायर एग्जिस्टर, अभी ये जो फायर एग्जिस्टर होता है उसके बारे में हम देखते हैं। फायर एग्जिस्टर कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर। इसके अंदर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है। देयर इज आल्सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस्ड इन अ ग्लास कैप्सूल। द कैप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब। जब हम नॉब को प्रेस करते हैं तो ये कैप्सूल ब्रेक हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड कम इन कॉन्टैक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है और वहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है? CO2 गैस रिलीज होता है। CO2 based fire extinguishers do not causes corrosion and not conductors of electricity. Therefore, these are used in the electrical and electric component catches fire. CO2 based fire extinguishers are used to extinguish small scale fire. It is beyond their capacity to use in the big fire. मतलब ये छोटे जो आग लग जाए छोटे स्तर पर उनको बुझाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। CO2 is filled under pressure. On reducing the pressure becomes gaseous and come out freely through the horn-like pipes. ये जो CO2 गैस होता है वो पाइप के माध्यम से बाहर आता है। तो यहाँ पे उसका केमिकल रिएक्शन बताया हुआ है। मीथेन, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 मॉलिक्यूलर मास 60। अभी हम मीथेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑकरेंस, मीथेन ऑकर्स इन नेचुरल गैस टू एक्सटेंट ऑफ 87%। अभी नेचुरल गैस में मीथेन 87% में पाया जाता है। Decomposition of organic matter in the absence of air produces methane. Methane is present in biogas. बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट होता है। मीथेन इज फाउंड इन कोल माइंस। कोल माइंस में भी मीथेन पाया जाता है। मीथेन इज फाउंड एट द सर्फेस ऑफ मार्शी प्लेसेस विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मार्श गैस। अब ये मीथेन गैस मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं जो दलदली प्रदेश होते हैं वहाँ पे, इसलिए इसको हम मार्श गैस बोलते हैं। ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज एट द 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, methane gas is formed, and fractional distillation of natural gas gives methane in pure form. Physical properties of methane: melting point of methane is minus 182.5 degrees Celsius and boiling point of methane is minus 161.5 degrees Celsius. It is a colorless gas. The density of liquid methane is less than that of water, and methane is strongly soluble in water and is highly soluble in organic solvent like gasoline, ether and alcohol. Methane is a gaseous state at the room temperature. Chemical properties अब यहाँ पे हमको बताया मीथेन की। Methane is highly inflammable. It burns by a reaction with oxygen to give a bluish flame. In the reaction 200 kilojoules of heat is gained out. Methane burns completely. Methane जो होता है पूरी तरह से जल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ मीथेन। Methane is in the form of natural gas is used in the industry such as fabric mills, paper mills, food processing industry, petrol purification. Being the smallest hydrocarbon, the proportion of CO2 released in the combustion of methane is small and therefore it is used as a domestic fuel. अब इसका यूज़ डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी होता है क्योंकि इसमें से कम CO2 गैस रिलीज होता है। मीथेन इज यूज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड एंड एसिटिलीन। नेक्स्ट है बायोगैस प्लांट। अब ये बायोगैस प्लांट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। एनिमल डंग्स, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज get decomposed by the anaerobic microbes in the biogas plant. This produces methane gas, also called as a biogas. Biogas is a very cheap fuel option with meet the demand for cooking gas. It is also used for the production of an electricity. इसका इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका यूज़ किया जाता है। बायोगैस कंटेन अबाउट 55 to 60% मीथेन। अभी इस बायोगैस में क्या होता है 55 से लेकर 60% तक मीथेन होती है एंड रेस्ट इन द कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं।
बायोगैस इज़ अ फ्यूल विच इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ एंड in addition to this a very good manner it also produces a side product of the process। अभी इससे हमको बाय प्रोडक्ट भी इससे मिलते हैं। अभी यहाँ पे इसका डायग्राम आपको दिखाया गया है, डायग्राम की प्रैक्टिस करके लेनी है। बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस, अब इसका प्रोसेस क्या है ये हमको बताया गया है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज़ अ एनारोबिक प्रोसेस, ये एक 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, द माइक्रोब्स एक्ट ऑन द biodegradable complex organic compound and produces organic acids। Then methane gas production, the methanogenic bacteria act on the organic acid to produce methane gas। यहाँ पे आपको रिएक्शन बताया CH3COH, it gives CH4 plus CO2 गैस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।